नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय सिवान से। छंद से संबंधित आज यह तीसरा वीडियो है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सममात्रिक छंद वो होते हैं जिनमें चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो आज हम एक सममात्रिक छंद चौपाई के बारे में पढ़ेंगे। चौपाई के बगल में आप देख सकते हैं मैंने 16 16 16 16 ऐसे लिख रखा है। ये एक तरह से आप सूत्र की तरह याद कर सकते हैं और इस सूत्र की सहायता से आप पूरी परिभाषा या इसके लक्षण बता सकते हैं। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। तो आपको आसानी से चौपाई के उदाहरण मिल जाएंगे। आप कोई सा भी चौपाई उठाइए, उसको लिखिए, उस पे मात्राएं लगाइए। अगर मात्राएं लगाना नहीं सीखा है आपने, कैसे गणना करनी है, तो इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने यही सिखाया है कि मात्राओं की गणना कैसे करें। देखिए, यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पर पद पदुम हरषि सिर नावा, गणपति गौरी गिरी सुसनाई, चले असीस पाई रघुराई। अब यहाँ पे जो लघु है उसमें 1 मात्रा लगा दी है, जो दीर्घ है उसमें 2 मात्रा लगा दी है और सभी को गिनेंगे तो हर पंक्ति में हमारी मात्रा कितनी आ रही है? 16। कोई से भी चौपाई लेकर के आप कर सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो भी छंद हैं उनके लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं, तो आप इनके बारे में तो जानना ही है आपको, और कम से कम 1, अगर हो सके तो 2, और नहीं तो कम से कम 1 उदाहरण तो हर छंद का आपको आना ही चाहिए, जो भी छंद आप पढ़ रहे हैं। तो दूसरा नीचे देखिए, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन। अब इसमें भी इसी तरह मैंने मात्राएं लगाई हैं। अगुण ग में छोटा ऊ है तो 1 ही लगेगा, अ में 1 लगेगा, ड़ में 1 लगेगा। अब देखिए, मंदिर में 2 क्यों लगा है? एस बना है यानी 2 मात्राएं हैं, दीर्घ है, क्योंकि म में अंग है और मैंने जब मात्राएं सिखाया था उसमें बताया था कि अंग और अह में दीर्घ लेना है, अनुस्वार में लघु लेना है। अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु, जहाँ माफ़ कीजिए, अनुनासिक में लघु लेना है जहाँ चंद्र बिंदु रहेगा। ये अनुस्वार है, अंग है, तो इसमें आपको दीर्घ लेना है। मंदिर में भी 2 लगा है और सुंदर में भी। इसी तरह पंचानन, तो पन है जो, उसमें भी 2 लगा है। निरंतर में भी 2 लगा है। और क्रोध, देखिए साधारण अगर शब्द हैं, अ की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की, ये तो आसानी से कोई भी गिन लेता है, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ आधे अक्षर आ गए या संयुक्त अक्षर आ गया या रेफ वाला र आ गया, नीचे र आ गया, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे भ्रम, तो भ आधा हुआ, र पूरा और म, ऐसे देखने में लग रहा है र आधा है लेकिन वास्तव में भ आधा है, र पूरा है। तो आधे अक्षर से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसको हम आधे अक्षर को कुछ नहीं गिनेंगे, तो यहाँ र का 1 और म का 1। इसी तरह प्रबल, प आधा है, र पूरा है, तो आधे को छोड़ दिया हमने, र का 1, ब का 1 और ल का 1। यानी नीचे जो र लग रहा है और अगर उससे शुरू हो रहा है कोई शब्द तो आपको उसे 1 ही गिनना है, ठीक है। और फिर उसमें अगर आ की मात्रा है या ओ की मात्रा है, जैसे क्रोध, क में र भी लगा है और ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा है तो 2 गिनी जाएगी, आ की मात्रा है तो भी 2 गिनी जाएगी। कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ नीचे र लगा है तब 1 गिना जाएगा, ठीक है ना। और किसी में तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप गिन सकते हैं मात्राओं को। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, 3 और 3 6, 2 8, 10 11 12 14 15 16। इस तरह दूसरी पंक्ति में देखिए, 2 2 4, 3 7 8, 2 10 11 12, 2 14 और 2 16।
तो सभी पंक्तियों में या चरण में, अब पंक्ति आप नहीं कहेंगे, चरण कहेंगे, क्योंकि कई बार एक ही पंक्ति में 2 चरण भी लिख दिए जाते हैं। जैसे अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, एक ही पंक्ति में भी हो सकता है। तो हमें चरण बोलना ही है और चरण ही समझना भी है। अगर याद करने में परेशानी हो चौपाई, तो बहुत साधारण एक है जो काफ़ी बच्चों को याद होगा, जो हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी चौपाई में है। तो उसकी आप 4 पंक्तियाँ लिख करके और उसको ऐसे मात्रा लगा करके उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। तो आज के लिए चौपाई छंद था, आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे, ये गणित की तरह है, नहीं आता है तो बहुत कठिन लगता है और जब सीख जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी गलतियाँ कम होंगी। तब चौपाई लिखिए बहुत सारी, सबकी मात्रा लगाइए, कोशिश कीजिए जोड़ने की। अगर 16 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो आप कहीं गलत मात्रा लगा रहे हैं। अब देखिए जैसे गौरी है, गौरी में साधारणतः बड़ी की मात्रा रहती है, लेकिन यहाँ ये छंद को ठीक करने के लिए ही गौरी छोटी ई लिया गया है। और कई जगह इस चौपाई में ए ही विधि से शुरू होता है, तो ए जब हम लेंगे तो वहाँ 2 लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ह है इसलिए वो अपवाद है, तो वहाँ एक ही मात्रा गिनी जाएगी। उम्मीद है कि आपको चौपाई छंद समझ में आ गया होगा। तो ये सममात्रिक छंद 2 हमको पढ़ने हैं हमारे पाठ्यक्रम में, एक चौपाई है और एक रोला है। तो चौपाई आज हो गया, अगले वीडियो में रोला के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।